बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल हाशमिय्यिल मदनी मौलाना अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, फ़र्श अज़ाए हुसैनी पे बैठने वालों, जिस आय करीमा की हमने तलावत की, मुसलसल इस आय करीमा के ज़ैल कुछ ना कुछ बातें आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूँ। आज उसी सिलसिले की नवी कड़ी है। फरमाइशात तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन अगर सारी फरमाइशों को पूरा किया जाए तो अब ये कचरा और चाहिए। बड़ा करीम है परवरदिगार आलम, जिस कदर उसकी हम्द व सना की जाए वो कम है। वो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। इतनी मोहब्बत करता है कि बंदे उससे करीब हों ना हों, ये उसकी मोहब्बत है कि वो खुद को बंदे से करीब होने का ऐलान करता है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। तुम हमारे करीब हो ना हो, ये हमारी मोहब्बत है कि हम तुमसे करीब हैं। जिस कदर उसकी हम्द व सना करे, जिस कदर उसकी तारीफ़ें की जाए वो कम है। और बंदा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इसमें बंदगी पैदा ना हो। बंदे के माने ये होते हैं कि जो अपने आप को अपने मालिक की तरफ, उसकी हर सांस के लिए, उसके हर अक़वाल के लिए, उसके हर जुमले के लिए ख़ुद को तैयार रखे कि मालिक क्या हुक्म देगा। बंदा क्या है? ग़ुलामी है। बंदा क्या है? बंदे। खुदा के मकसद क्या है कि खुदा का मुकम्मल ताबे होना। बंदगी के माने क्या है कि खुदा के बताए हुए उसूलों पर चलना। आदमी तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सूरतन शक्लन, लेकिन आदमियत कितने अंदर में है ये पता नहीं। इब्ने आदम होना और है, आदमियत का होना और। अगर आदमियत पैदा हो जाए तो यही इंसान हर शय से बुलंद हो जाता है, और आदमियत ख़त्म हो जाए तो जानवर से बदतर होता है। ये भी एक किस्म का जानवर है, इंसान भी एक किस्म का जानवर है, इसीलिए इसको हैवान कहा गया। इंसान को भी हैवान कहा गया, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ अलग कर दिया गया, हैवान नातिक, अक्ल रखने वाला, बोलने वाला जानवर। लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है।
हर जानवर को आप पहचान लेंगे, इसे नहीं पहचान सकते आप। हर जानवर को आप पहचान लेंगे, बच्चा भी पहचान लेगा, लेकिन इसे नहीं पहचान सकते। इसकी यह खूबी यह है कि इसे किसी ने आज तक पहचाना ही नहीं। सामने से शेर आ रहा हो, एक बच्चा फौरन कह देगा पापा शेर आ रहा है। भालू आ रहा तो कह देगा पापा देखिए भालू आ रहा है। हाथी आ रहा तो देख कर कह देगा देखिए हाथी आ रहा है ना? क्यों? इसलिए कि ये जानवर जो है अपने मुखौटे नहीं लगाते अपने चेहरे पे, जो हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बरक्स अगर एक इंसान आ रहा, आप नहीं कह सकते कि मोमिन आ रहा है, कि मुनाफिक आ रहा है, कि काफिर आ रहा है। एक सलाह पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि जो ये है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। ये सिर्फ सबसे बड़ी इंसान की एक सिफत ये है, जो है वो दिखता नहीं है। जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो है ना? इस्लाम इसी सुधार के नाम का है कि जो तुम दिख रहे वो होना चाहिए तुम में, जो हो वो दिखाई दो। अगर तुम मुसलमान हो तो सिर्फ ज़बानी मुसलमान ना बनो, बल्कि तुम्हारा किरदार भी इस्लामी किरदार होना चाहिए। तुम्हें देखने के बाद लोग ये ना सोचे कि कलमा तो मुसलमान का पढ़ता है, इस्लाम का पढ़ता है, लेकिन किरदार यजीद से बदतर है। जैसे आपके सामने दाइश, तालिबान, आज पूरी दुनिया में इस्लाम बदनामी नहीं की बना पर है। ये कलमा तो इस्लाम का पढ़ते हैं, लेकिन जो दीन लेकर आए हैं वो इस्लाम नहीं है। नतीजा क्या होता है कि जिनके पास दीन इस्लाम नहीं है, पूरी दुनिया उसी को मुसलमान कह रही ताकि इस्लाम को बदनाम कर सके। पूरी दुनिया आज अमेरिका उसको मुसलमान कहता, कहते ये देखिए मुसलमान है। लगता है आज ये बिजली जो है आंख मचोली खेलेगी। आप मुतमईन रहिए, इसी में मजलिस पढ़ना है। चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले। बच्चों का कत्लेआम कर देते हैं। जो हमें नहीं मानेगा उसे, जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसे यहीं कत्ल कर देंगे जी। उनका दीन ये है कि जितने मुसलमान को मारोगे उतने बड़े जन्नती हो। काफिर को नहीं मारते हो। आपने सुना किसी काफिर को मारा उन्होंने? इराक में काफिर को मारते हैं, शाम में काफिर को मार रहे हैं, नहीं मार रहे ना। अफगान में वो काफिर को मार रहे हैं, पाकिस्तान में ब्लास्ट होता है वो काफिर मरता, नहीं मरता। इनके जहन में है कि जितने भी आले मोहम्मद के चाहने वाले, इनको मार दो तो तुम सबसे बड़े जन्नती हो जी, और गाजी भी हो, और अल्लाह के यहाँ अज्र भी है। ये इनके जहन में। कहते हैं कि एक ब्लास्ट में एक आदमी, एक दाइश का आदमी मरा नहीं। उसके जहन में था कि मरते ही ये बताया मरोगे, उधर हूरे तुम्हारे पास घेर लेंगे तुमको आके, तुम जन्नत में होगे। अच्छा, वो समझा कि मैं मर गया, ब्लास्ट में बच गया। ब्लास्ट हुआ, वो बच गया किसी तरह से। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। नर्स ने इंजेक्शन दिया, होश में लाने के लिए दवा दी। थोड़ी देर के बाद नर्स खड़ी थी, उसको होश आ गया। वो समझ रहा कि मैं जन्नत में हूँ, क्योंकि वो जन्नत की वजह से मरा था ना। वो नर्स को देख के हाथ पकड़ लिया उसने, कहा हमसे कहा गया था 5 मिलेंगे, यहाँ तो 1 है। कह रहे हुजूर आप हॉस्पिटल में, जन्नत में नहीं है। सलवार पढ़े मोहम्मद आलिम। क्या ये मुकम्मल, माफ कीजिए, ये मुकम्मल एक साजिश है कि इस्लामी लिबास पहना दो कुफ्र को, देखने में मुसलमान रहे, और हम इस मुसलमान के जरिए से इस्लाम का खात्मा करें। एक मुकम्मल साजिश चल रही है, मुकम्मल साजिश चल रही है। अल्लाह इसे बचा के रखे। यकीन मानिए इस तरह से ऐसी ये साजिश है कि जिस साजिश के बारे में सिर्फ मुसलमान ही महसूस कर सकता है। जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा, इत्तेहाद मुसलमानों में पैदा नहीं होगा, तब तक ये लोग बेनकाब नहीं होंगे। एक ही रास्ता है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए।
जब आपस में इत्तेहाद, यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले इत्तेहाद पैदा कराया हमारे दरमियान में। ठीक इसीलिए महाजिर को अंसार के साथ भाई का रिश्ता लगाया ताकि इख्तिलाफ पैदा ना हो। इसका मतलब है तासुब लिसानी भी होती है, इलाकाई तासुब भी होता है। जो हिजरत करके आए थे वो अलग थे, जो वहाँ मौजूद थे वो अंसार थे। तासुब पैदा हो गया, रसूल ने महसूस कर लिया, कहा दोनों को मिलवा दो, भाई बना दो एक दूसरे का। तो जिस तरह से अंसार और आपके महाजिर मिले थे, आज ज़रूरत है कि मुसलमान का हर सच्चा गिरोह आपस में मिल जाए जी। और जब तक इससे नहीं मिलेंगे तब तक अबर कुदरत से आप मुकाबला नहीं कर सकते, समझे। सबसे पहले अपने अंदर किरदार हम पैदा करें जी। अल्लाह के रसूल ने, देखिए, जब तक ये मुसलमान बिखरे हुए थे तब तक इस्लाम कामिल नहीं हुआ। इलाके में थे, इधर थे उधर थे। इस्लाम कब कामिल हुआ? हज्जतुल विदा में। रसूल आखिरी हज करके लौट रहे हैं, जिसको आप गदीर कहते हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। कौन हमारे? मैं जिसका मौला, अली उसका मौला है। नबी ने जुमला कह के बता दिया कि अब हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो सच है वो मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया। अमल करना ना करना ये तुम्हारा काम है। मैंने जो कहा ना कि बहुत से लोग गदीरी हैं, जब रसूल ने कहा मैं क्या तुम्हारे नफ्सों पर हाकिम हूँ, सबने कहा हाँ। तो यही कहा ना कि मैं जिसका हाकिम हूँ अली उसका हाकिम है। ठीक है, अब जिसने अली को मौला बनाया है अपना, वो अपने आप को चेक करे, क्या उसके दिलों पे अली की हुकूमत है या सिर्फ ज़बान पे कसीदा है? क्या उसके जिस्म पर अली की हुकूमत है या सिर्फ ज़बान पे कसीदा है? क्या वो अपने मौला के कैरेक्टर पर अमल कर रहा है? क्या वो अपने मौला के सजदों की लाज रखे हुआ है? क्या वो अपने मौला के मुताबिक दुश्मन जो गाली बक रहा हो उससे खाने की दावत पूछ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये ज़बानी मौला है, ये ज़बानी गदीरी है। असली गदीरी वो है जो अपने मौला को अपने अंदर समो ले। ठीक। अब ये अली किस किस के मौला है, तो ये पता लगाने के लिए आप ढूंढ लीजिए रसूल किस किस के मौला थे। रसूल किस किस के मौला थे, उसके अली मौला है। रसूल आदम के मौला, अली आदम के मौला। रसूल इब्राहिम के मौला, अली इब्राहिम के मौला। रसूल नूह के मौला, अली नूह के मौला। रसूल ईसा के मौला, अली ईसा के मौला। नबी कम्बर के मौला, अली कम्बर के मौला। मानो तो मौला, ना मानो सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मानो तो मौला, ना मानो तो मौला, ऐसा नहीं है। वो मौला है, आप तस्लीम करें तब भी है, ना करें तब भी है। ये दुश्मनों के बीच में भी बैठे तो मौला दिखाई देते हैं। निगाहें चाहिए इनको पहचानने के लिए। ठीक, निगाहें चाहिए। जिनकी निगाहें नहीं थी, तारीख ने लिखा कि जब रसूल ऐलान करके वापस आए तो एक का बुक्स बाहर निकल आया, सूरह मुनाफिकून सामने आ गया, जिसको हारिस इब्ने नुमान फहरी कहते। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने नमाज पहुंचाई, हमने माना कि नहीं? कहा माना। रोज़ा पहुंचाया, माना। हाँ।
हज पहुंचाया, हमने हज तस्लीम कर लिया, कहाँ? ज़कात निकलवाई, हमने निकाला, कहाँ निकाला? का सब कुछ है, उसके बाद भी आपको सब्र नहीं हुआ। आखिर जाते जाते अपने भाई को हमारे सर पे मुसल्लत करके जा रहे हो। देखिए वो अंदर का बूस है, वो निफाक है जो बाहर निकल आया। कहा या रसूल अल्लाह आप सुनिए, मैं अपनी कैफियत बता रहा हूं, अगर ये ऐलान आपने किया है अपनी तरफ से तो अज़ाब आप पर आए। अजीब मंजर है, मजमा घेरे खड़ा है, ये हो क्या रहा है? रसूल से इस तरह की तौहीन आमिर गुफ्तगू। और अगर अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ है तो अज़ाब मुझ पर आए। तारीख ने लिखा आसमान से एक पत्थर चला, सलवात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पे। आसमान से एक पत्थर चला, उसके पर टपका, वो एकदम भूसा बन गया है ना। ये सब वाक़या आपका सुना हुआ, कोई नई बात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक गोशा दे रहा हूं आपको। ये पत्थर जो है पहला पत्थर है क्या आसमान से आया हुआ? नहीं, इससे पहले भी पत्थर आया है? बारिश हुई है पत्थर की अबाबिल के दौर में, जब अबरहा हमला करने आया था, खाने काबा को घेर लिया था उसने। वो मसला सोचिए, उस वक्त काबे का मुहाफिज कहता है कि काबा बचाओ, का मैं क्यों बचाऊं? ईमान देखिए, लोग कहते हैं अबू तालिब पर ईमान की शक करते। कहा मैं ये बताना चाहता हूं। कहा ऊंट मांगने आए आप? कहा मेरे ऊंट आपके पास रह गए। कहते तो हम सोचा था आप काबे का बात कर, काबे की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे यकीन है कि जिसका घर है वो मुहाफिज है ना, जिसका घर है वो मुहाफिज है। ये आए, हमला किया। कुरान कह रहा है कि फ़अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, खुदावंद आलम ने अबाबील जैसे परिंदों को वहाँ भेजा। तरमीहिम बेहिजारतिम मिन सिज्जीलिन, वो अपनी चोंचों में छोटी छोटी कंकड़ियाँ उठा के टपकाते थे। फ़जालहुम कास्मिम माकूल, उनकी कैफियत उन हाथियों की क्या हुई? चबाया हुआ भूसा बन गए। बहुत तवज्जो के साथ। तो अल्लाह ताला ने अपने काबे की हिफाजत कैसे की? अबाबील भेजे। मेरे अल्लाह, जब तूने काबे की हिफाजत की है अबाबील भेजा, लेकिन जब आसमान से रसूल का मामला आया, पत्थर आया, तो कोई अबाबील आसमान पे न था। तो अब आदे कुदरत आएगी, तुम समझे नहीं। जब काबे की हिफाजत का मामला आता है तो अबाबील भेजता हूं, मौलूदे काबे का मामला आता है या लफ्ज़े बदल दूं। काबे के दुश्मन से आपको अबाबील से मार खिलवाया, अली के दुश्मन से मैं खुद लड़ता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के दुश्मन से मैं खुद लड़ता हूं। तो हमारे अगर गदीर के मौला को हमने तस्लीम किया, देखिए फ़जालहुम कास्मिम माकूल, चबाया और भूसा बना दिया। काबे की हिफाजत हो रही है, यह मौलूद काबा का मसला आया तो खुद मारा। क्या पहचानो ये अली है, इसके दुश्मन से मैं खुद लड़ूंगा। कम से कम एक सैंपल दिखा दिया ताकि कोई कल को ये ना कहे कि हमें नहीं मालूम था अली की दुश्मनी की सज़ा क्या है। तारीख के पन्नों में मौजूद है ना, कल का मुसलमान ये ना कहे कि हमें नहीं मालूम अली की इतनी अजमत थी। बता दिया अली की ये अजमत है, सुन लो। ये तो चबाया भूसा यहाँ है, महशर वाला अज़ाब नहीं अभी ये। जब दुनिया में इतने चेहरे बिगड़ जा रहे हैं दुश्मनी से, अब सवाल ये नहीं कि मौला सबके काम आएंगे। मौला का कौन है? किसने अपने मौला को हाकिम माना है? किसने गदीर का मौला माना है? हमारा किरदार अभी क्या है? क्या वाकई हम अली की हुकूमत हमारे ऊपर है? कसीदों से ये नहीं पता चलेगा कि हम अली के चाहने वाले हैं। कसीदों से ये नहीं पता चलेगा। कसीदा तो हमारे पंडित जी भी कह लेते हैं,
ठीक, मौला के फजाइल में बहुत सारों ने कहा है कसीदा, लेकिन कसीदे से आपकी कैरेक्टर का पता नहीं चल रहा। कसीदे से सिर्फ इतना पता चलेगा कि मौला अच्छे हैं। मौला अच्छे हैं ये कसीदा बता रहा है, आप अच्छे हैं इस कसीदे से नहीं पता चल रहा है। आप कब पता चलेगा आप अच्छे हैं? जब आप उस किरदार को अपने यहाँ जगह दीजिए। ठीक है, सिर्फ ज़बानी नहीं होगा कि मस्जिद में पहुंच जाइए, पहुंचने के बाद सर झुका के आप देखते हैं नमाज ख़त्म होता है। ज़्यादातर जगहों पे आप देखिएगा, या साहिब ज़मान यब्नल हसन लस्करी अज्जिल अला ज़हूरिक, बुला रहे बारे में हमको, डरते नहीं बुला रहे। बताइए, नहीं सोचते आ जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ तो टाइमली हर काम होगा ना। वो बुला रहा जो मजलिस में भी राइट टाइम नहीं पहुँचता है। जो फर्श अज़ा पे भी राइट टाइम नहीं पहुँच रहा है, मस्जिद में हाजिरी नहीं है उसकी। हमको डर लगता है, हम अक्सर दुआ करते मेरे मौला ज़हूर न कीजिएगा हसन अब्बास की ज़िंदगी में, और अगर ज़हूर कीजिएगा तो हसन अब्बास को इतना मजबूत कर दीजिएगा कि मेरे पाए सबात में लफ्ज़िश ना हो, अच्छे अच्छे मैदान छोड़ देंगे। ठीक, बुलाने से पहले कम से कम माहौल बनाइए। खुदा की कसम, मौला एक मुत्तकियान है, वो भी मौलाए कायनात है। वो भी एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे आखिरी इमाम को गैबत अच्छी नहीं लगती है। मेरा इमाम तड़प रहा है पर्दे में, अच्छा नहीं लगता है। इमाम जो पर्दे में हैं उनको पर्दा पसंद नहीं है, पर्दा उनकी मजबूरी है। इस एंगल से आपने नहीं सुना होगा कि पर्दा उनकी मजबूरी है। वो उनका जी चाहता आपके साथ रहें, आपके साथ उठें, आपके साथ बैठें, आप उनकी उम्मत हैं। उनका दिल नहीं पर्दे में लगता है। पूछिएगा क्या दलील है, मैं दलील देता हूं। किसी ने पूछा मौला आपके चाहने वालों की पहचान, का मेरे ज़हूर की दुआ करता है। ये दुआ के लिए कहना बता रहा कि मेरा मौला आना चाहता है, मेरी ताजील के लिए दुआ करो, मेरे ज़हूर के लिए दुआ करो। इसका मतलब मौला वहां नहीं रहना चाहते, आना चाहते। फिर आ क्यों नहीं रहे? इस लायक नहीं हुए कि हम काबिल एतबार नहीं है, वो ठीक है। मिसाल दे दूं, इमाम को बुलाने से पहले आज ज़रूरत है, आज ज़रूरत है। किस बात की बताएं आपको? आपके यहाँ कोई मौलाना, कभी कभी होता है कहीं मसला चल रहा तो लोग अक्सर दावत रख लेते हैं मौलाना की, होता है ना। ये अक्सर मालूम इनके आश्रय में 3 दिन उनके यहाँ, 1 दिन उनके यहाँ, 2 दिन का, 3-4 दिन बानी मजलिस को कह देते मौलाना आज वहाँ चलना है खाने के लिए, होता है ना अक्सर। मैं ही 1-2 जगह खा लेते हम, ठीक है। तो जब कभी आप, या अगर मौलाना नहीं होते तो अक्सर क्या होता है कि गाँव ही के मौलाना को चलिए, यहाँ के उनको भी दावत दी जाती है। नहीं मौलाना तो हमारे मौलाना को बुलाइए भाई, एक दिन दावत की जाए। लेकिन जब दावत करते तो हमने आप में एक अदा देखी है, क्या है? मौलाना को दावत बाद में करते हैं। मौलाना आपको फला दिन मेरे घर आना है, ये बोल के आप चले जाते हैं। जाने के बाद पहली ड्यूटी आपकी क्या होती है? किस कमरे में मौलाना बैठेंगे पहले ये तय करो, है ना। हाँ, इस बैठक में बिठा दीजिए, बैठक में बिठा दीजिए। तस्वीर जो लगा रखी तुमने, मौलाना क्या कहेंगे? उतारो, है ना। इस तस्वीर को उतारो, मौलाना आ रहे हैं, क्या कहेंगे? फिल्म स्टार की तस्वीर लगा दी है इस पे, और कुछ नहीं मिला, जल्दी हटाओ, हटा दिया। और कहीं यहाँ का मसल्ला रख दो, कभी बोले 2 रकअत नमाज पढ़ना है तो मसल्ला भी। बाथरूम को देख लो, कहीं बोलेंगे इस्तिंजा लगा, मालूम गंदा है, 2-4 बाल्टी भी डाल आते हैं। देखिए सब कर रहे, इससे पहले नहीं करते थे आप, ठीक है। कमरा साफ सुथरा, चादर बदलो, बू आ रही है इस पे, सेंट वेंट है तो मार दो, मौलाना आ रहे हैं। तस्वीर लटका दी गई, जानेमाज रख दी गई, तस्वीरें हटा दी गई, यानी थोड़ी देर के लिए आपने एक कमरे को मजहबी बना दिया है?
यानी आप खुद, आपका दिल, आपका कैरेक्टर, आपका ज़मीर कहता है कि जब अपने मजहबी रहनुमा को अपने दरमियान बुलाया जाता है तो उस जगह को मजहबी बनाया जाता है। पहले उस जगह को मजहबी बनाया जाता है। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने इमाम को बुला रहे हैं, कायनात के इमाम को, क्या हमने अपने मोहल्ले सुधार लिए हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या हमने ये माहौल बना लिया अपने यहाँ कि जो वक्त का इमाम है कि कहीं भी आए पूरा अमरोहा तैयार है, कहीं भी आए पूरा कलकत्ता तैयार है? ऐसा बना माहौल नहीं बना है अभी ऐसा माहौल। देखो तो कहाँ जा रहे हैं, कहीं वो साहब सखी दरबार में चले गए। अच्छा, मतलब हक्कानियों में नहीं आए, गुजरी में नहीं आए, शफापोतों में नहीं आए। इसका मतलब अभी तक हमने अपने मिजाज को मौला के मुताबिक नहीं बनाया। अपने मिजाज का मौला ढूंढ रहा हूं कि वो करे जो हमारा जी चाहता है, हमारा महल्ला चाहता है। इमाम को बुलाने से पहले कम से कम अपने माशरे को इस्लामी बना ले। बहुत ज़रूरी, खुदा की कसम, बहुत सख्त जुमले ज़रूर कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है। मेरा इमाम रोता है आपके पास आने के लिए, कहता है दुआ करो, लेकिन हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन माहौल नहीं बना रहे। हम ज़बानी पुकार तो रहे हैं लेकिन हालात उस तरह से बनाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि हम उलझे पड़े हैं, हम आपसी इख्तिलाफात में उलझे हुए हैं। भाई भाई को नहीं देख सकता, एक दूसरे की तरक्की को नहीं देख सकता। ये आलम है कि वो सोचता ये इतना ऊपर कैसे चला गया, ये आलम है हमारा। हम खुद ऊपर नहीं जाना चाहते। हमको एक हमारे दोस्त है विजय योगी जी, हिंदू है, बड़े प्यारे दोस्त। एक दिन कहने लगे कि इंसान के फितरत में, उन्होंने एक मिसाल दी, कह रहे एक शख्स था, तासुब क्या चीज़, उस तासुब पे बोल रहे थे। वो हमारे बड़े दोस्त हैं, अक्सर तकरीरों में साथ रहते हैं हमारे। लखनऊ भी कल बजाज साहब के प्रोग्राम में भी आए थे वो मेरे साथ, तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शख्स रोज़ अपने भगवान से दुआ करता था। वो अपने भगवान की बात कर रहे थे कि भगवान से दुआ करता था कि भगवान हमको अमीर बना दे, हमें अमीर बना दो, एक दिन आके दे दो। तो कहने लगे, एक दिन भगवान प्रकट हो गए, आके कहने लगे सुनो, तुमने बड़ी दुआ की है, जितना मांगना है आज मांग लो, लेकिन ये सोच कर मांगना कि तुमको जितना देंगे उसका डबल पड़ोसी को देंगे, ये हमने तय कर लिया। ये तो पड़ोसी के अगेंस्ट में तो दुआ कर रहा था कि अमीर हो जाए, और ये आए तो कह रहे कि जितना मांगोगे उसका, अगर लाख मांगोगे 2 लाख मैं उसको दे के जाऊंगा। तो उसने कहा कि जितना भी मांगो उसका डबल। कह रहे हाँ। तो कहा फिर अपनी जबान पे बाकी रहिएगा, जितना भी होगा उसका डबल उधर होगा ना। कह रहे हाँ। कह रहे एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। यानी वो पड़ोसी का भला नहीं चाहता, उसकी 2 फोड़वा दे, अपनी एक इसलिए फोड़ा रहा उसकी 2 फूट जाए। एक सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसका मतलब हम हाकिमियत अपने पर अली की हाकमत वो नहीं किया है। जब तक हम तासुब की दुनिया से, हसद की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस्लाम आपका ग्रोथ नहीं करेगा, इस्लाम में नशो नमू पैदा नहीं होगी। सबसे पहले तासुब की इस चलन को निकाल के फेंक दीजिए अंदर से। अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरने की सोचिए। न किसी के अमीर होने से आप गरीब हो जाते हैं, न किसी के गरीब होने से आप गरीब हो जाते हैं। आप ये देखिए कि आप क्या हैं। किसी की लंबी लकीर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसके पास है उससे लंबी एक लकीर खींच कर बताइए कि तुम यहाँ तक पहुँच सकते तो हम यहाँ जा सकते हैं। ठीक ठीक, भगवान है। हम तासुब से अलग हों, हम गीबत से अलग हों। हमें ज़रा सी फुर्सत मिलती है हम गीबत की तरफ मुड़ जाते हैं। ज़रा सी फुर्सत मिली, गीबत पहले औरतों में थी, अब मर्दों में आ गई है।
पहले वो फुर्सत में बैठ के गीबत क्या ये करते हैं, जहाँ बैठेंगे हुक्के चल रहे साहब, गीबत चली, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है। देखिएगा बड़े बड़े घरों में ये मानो पूरी महफिल गीबतों की जमी हुई, साहब हुक्का भी चल रहा, गीबत है, उनका क्या हुआ, उनका केस ख़राब हो गया, हो नहीं था, लीजिए साहब केस उसका ख़राब हुआ, ये खुश हो रहे यहाँ बैठ के, होता है गीबत, चुगलखोरी इधर की उधर, इनकी बुराई उनको बयान करना, बहुत उसकी आदत होती है। एक साहब के तो इतने परफेक्ट, वो बहुत मजबूत आदमी थे, वो गीबत करते थे इस अंदाज में कि जब किसी के पास जाते थे कि सुनिए एक बात कहूँ, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, और ये कह के उसको सारी बात कहते थे, उसके बाद पूरे महल्ले में यही कहते थे, सबको मालूम है कोई नाम इनका नहीं लेता था, क्योंकि ये कहते थे सिर्फ आपको बयान किया और किसी से नहीं कहा है। एक दिन खुल गई बात तो करने के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने आपसे कहा है इसने शर्त लगाई है, कहा मैं तो ये शर्त लगाई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। गीबत यकीन मानिए इलाकों को तबाह कर देती है, ईमान को तबाह कर देती है, जहन्नम का एक रास्ता है गीबत, बहुत सख्त सजा है गीबत की। एक चुगलखोर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में रहता था, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इमाम मूसा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में रहता था। गीबत, बारिश होना बंद हो गई उसकी वजह से, कहत पड़ने लगा, लोग रोने लगे। सब लोगों ने समझाया जनाब मूसा को, भाई जाके आप पहाड़ पे पता लगाइए क्या है, क्या चक्कर, आप तो बात करते हैं, अल्लाह से पूछिए वो हमसे क्या चाहता है। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ उनसे कह दो तुम्हारे दरमियान एक चुगलखोर रहता है जी, जब तक वो यहाँ से गीबत करने वाला, चुगली करने वाला नहीं चला जाता तब तक बारिश नहीं होगी। जनाब मूसा ने आके कह दिया, भाई आपके दरमियान एक चुगलखोर है, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक बारिश होने वाली नहीं है। अब चुगलखोर समझ गया कि हम तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमको सब जानते हैं, जब लोग जहन दौड़ाएंगे कौन है भाई, बाहर किया जाए तब तो पूरा मुसलमान भगाएगा हमको, समझ गया पकड़े जाएंगे। गया कमरे में जाके मुसल्ला बिछाया, पालने वाले चुगलखोर तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तू अपने बंदे को जलील होता हुआ देख नहीं सकता, तू अपने बंदे को जलील होता नहीं देख सकता। क्या तुझे ये अच्छा लगेगा तेरा ये बंदा जलील होके निकले? ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूँगा। वो बारिश हो गई, बारिश तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम मूसा के लिए आ गई। सब मूसा से पूछ रहे थे, भाई वो निकला नहीं, आप तो कह रहे थे जब तक नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी, यहाँ से तो कोई नहीं निकला। बहुत बड़ी बात है ना साहब, यहाँ से तो कोई नहीं निकला, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, जितनी ज़रूरत उतनी हो रही है। अब जनाब मूसा गए फिर पहाड़ पे, कहा पालने वाले ये क्या चक्कर है? कह रहे मूसा मैं क्या करूं, अजाब से पहले, जब अजाब आए उससे पहले इसने तौबा किया है, गिड़गिड़ाया है, और बंदे के, खुदा के सामने कोई बंदा गिड़गिड़ाता है तो खुदा उसे देख नहीं सकता गिड़गिड़ाता हुआ, लिहाजा मैंने उसे माफ कर दिया। तो मूसा पूछे उसका नाम तो बता दे, नाम तो बता दे। जवाब सुनिए, मूसा जब वो चुगलखोर था तब तो नाम बताया नहीं मैंने, अब तो तौबा करके आया है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर सच्चे मोमिन है तो हमें अपने माशरे में ईमान को जगह देनी होगी। अगर गदीरी है तो हमारे माशरे में गदीर आना होगा। अगर मौला के चाहने वाले हैं तो गुलामी का शरफ हासिल करने के लिए प्रूफ करना होगा कि आप मौला के गुलाम हैं। एक गुलाम मौला का था ईरान में। मैं कभी सोचता था कि मौला, मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि जब आप आइएगा तो 40 आपके पास जुल्फ़िकार होगी, जुल्फ़िकार से आप जंग करेंगे, जिसका मौजज़ा ये कि 40 गज दूर तक की मार करती है वो। लेकिन मौला हम क्या बताएं, प्रॉब्लम ये है कि ये हम वाक़या किसी के सामने पढ़ते नहीं। करें क्यों? इसलिए कि आपके पास जो जुल्फ़िकार है वो इस दौर में फेल है।
इसलिए कि आज ऑटोनॉमिक दौर है। आज इंसान बटन दबाता है तो एक मुल्क खत्म हो जाएगा। आज मिसाइल का ज़माना है, आज रॉकेट का ज़माना है। हम कैसे माने मौला कि आप तलवार से हुकूमत करेंगे? मैं सोचता था दीदो, हाउ पॉसिबल, ये सोचता भाई कमज़ोर होना, ईमान कमज़ोर है। हाउ पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि वक्त का इमाम इस दौर में तलवार लेके अमेरिका को झुका दे, लंदन को झुका दे, जर्मन को झुका दे, सुपर पावर को सजदा करा दे, है ना? अक्ल में बात नहीं आती थी। मैं परेशान था, मौला मेरी मदद कीजिए, हम आपकी तलवार के मोजज़े को देखना चाहते हैं, आपकी हुकूमत होगी कैसे? अभी मैं ये सोच रहा था, कि उन्होंने एक गुलाम को भेजा जिसका नाम खुमैनी था। एक अपने गुलाम को भेजा, अपने एक नायब को भेजा, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, एक नुमाइंदे को भेजा। वो पेरिस में कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा था, दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहा था, और यहाँ शाह, उसके पास असलहे थे, तलवारें थी, टैंक था, फौजें थी, मिसाइल्स थे। वो निहत्ता था, उसके हाथ में सिर्फ तस्बीह थी, पेरिस में बैठा था। लेकिन जब उसने दुआओं के लिए हाथ उठाया तो दुआ का असलहा चला, तो इधर शाह को ना उसके मिसाइल बचा सके, ना उसकी फौजें बचा चुकी। पेरिस में बैठकर उसने शाह के तख्ते को उलट कर बता दिया कि जब एक गुलाम पेरिस में बैठकर एक मुल्क के तख्ते को उलट सकता है, तो जब उसका आका आएगा तो क्या मंजिल होगी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मरजैयत की ताकत है, खुदा की कसम। क्या आज दुनिया घबराई हुई है कि जब मर्जा ऐसा है तो उसका इमाम कैसा होगा? ये मर्जे की ताकत, इसी ताकत ने लोगों को घबरा दिया है, घबराए हुए हैं जी। कहीं बहुत बड़ी ताकत है इनके पास मरजैयत। उसके बाद क्या किया? बहुत तवज्जो के साथ अमेरिका ने देखा कि इनके मर्जा में इतनी ताकत होती है कि अगर आवाज़ दे के सब लोग घर से बाहर निकलो तो बच्चा बच्चा सड़क पे होता है। जबकि मर्जा यहाँ नहीं, कमांड नहीं कर रहा है, वो कहीं और बैठा हुआ है, पेरिस में बैठा हुआ है, इनकलाब यहाँ आ रहा है। हर घर से बच्चे निकल गए थे, उसे भागने का रास्ता नहीं मिला, इस तरह शाह भागा। लिहाजा वहीं से मरजैयत की दुश्मनी चली। कहा इनके 100 को ना मारो, इनके एक मर्जा को मार दो। लिहाजा अब अगर कहीं आप ये सुनेंगे किसी मुनाफिक के मुंह से, मोमिन तो उसको मैं नहीं कहूँगा, कि सब मर्जा वर्जा क्या होता है, तकलीद वकलीद क्या होती है, तो समझ लीजिए कि वो नहीं बोल रहा है जी। कहीं भी अगर मर्जियत की मुखालिफत, तकलीद की मुखालिफत, तो समझ लीजिए कहीं और से आवाज़ आ रही है जी। इसलिए कि मर्जा उस ताकत को कहते हैं। सिर्फ अभी आपको याद होगा आयतुल्लाह सिस्तानी ने ऐलान किया, जब दाइश ने कहा कि इराक के अंदर में देखे आपकी चेहलुम में कितने लोग आ जाते हैं, डरा दिया था उसने, हम धमाके करेंगे। तो सिस्तानी साहब ने कहा कि वीज़ा फीस फ्री, सिर्फ ₹1 या $1 करके दे देना ताकि एंट्री हो जाए कि तुम आए हो। तो गली कूचे में इतने चले गए इराक के अंदर कि दाइश का पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया। तो दुनिया ने देखा मरजईत की ताकत क्या है। याद रखिएगा, जब जब इस्लाम पर वक्त पड़ा है, इस्लाम को या अली ने बचाया है या अली वालों ने बचाया है। जब जब इज्जत रसूल का सवाल आया है, मुहाफ़िज़त अली ने की है या अली वालों ने की है? तारीख उठा के पढ़िए। अमर इब्ने अब्दौद ने चैलेंज किया था, अगर अली ना आते तो इज्जत का मामला था, इज्जत बचाई।
शब हिजरत इज्जत बचाई, खैबर में मरहब के मुकाबले में इज्जत बचाई, वरना भागने वाले तो बहुत थे। या अली वाले। बहुत ज़माने के बाद एक मर्तबा दुश्मन इस्लाम ने सोचा कि वो अली का दौर था जब अल्लाह के हबीब की बुराई नहीं सुन सकते थे। अब इतने साल गुजर गए, चलो ट्राई करके देखते हैं, किताब लिख कर देखते हैं, शायद मुसलमान सो गया होगा। लेकिन सैटेनिक वर्सेस लिखने वाले को ये पता नहीं था, मुसलमान तो सो सकता है, अहले ईमान सोते नहीं। मुसलमान तो सो सकता है, अहले ईमान सोते नहीं, मोमिन सोता नहीं, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन कभी नहीं सोया, और अगर सोया तो नबी की जिंदगी बचाने के लिए सोया। है ना? उससे सैटेनिक वर्सेस किताब नहीं, फॉर टेस्टिंग, और आगे बढ़ता, टेस्ट के लिए किताब लिखी है, आयत शैतानी। इधर वक्त का हबीब इब्न मुज़ाहिर था, जिसे आयतुल्लाहुल उज़्मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उसने कहा मैं बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ, मेरे बाजू में ताकत नहीं, लेकिन मेरी कलम में ताकत है। उसने एक कागज़ पे इतना ही लिखा कि सलमान रुश्दी काबिल कत्ल है, बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं। जैसे ये मैसेज बाहर आया कि काबिल कत्ल है, यूरोप की दुनिया में भौचाल आ गया। सबने कहा रुश्दी को छुपाओ, रुश्दी को छुपाओ। अरे छुपाओ क्यों भाई? कहाँ यूरोप, कहाँ रुश्दी, कहाँ ईरान? हवाई जहाज से भी जाए तो 12-15 घंटे की फ्लाइट है। ये छुपाओ क्यों भाई? छुपाया कब जाता है? खौफ के वक्त में छुपाया जाता है। इमाम खुमैनी की एक आवाज पे छुप जाना ये बता रहा है कि सुपर पावर तुम नहीं, कोई और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तुम नहीं हो, कोई और है सुपर पावर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जमाना था वो, मुझे याद है। कोई और है? बुश ने पूछा हम लोग क्यों छुपा रहे हैं इसको, यहाँ कौन आएगा? वो ईरान में, उनका फतवा ईरान में चलेगा। नहीं, ईरान में नहीं चलता उनका, पूरी दुनिया में। अरे फिर इनको यहाँ कौन मारेगा? कहा उनका मुखल्लिद मारेगा। तो उसने कही तकलीद क्या होती है, मुखल्लिद क्या होता है? कहा आप नहीं समझिएगा हुजूर, मुखल्लिद का मतलब जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनके बताए हुए शरीयत पर चलते हैं, जो उनके से दीन लेते हैं, जो उनसे अपने मसाइल को हल कराते हैं, वो उनके मुखल्लिद होते हैं। कहने पता लगाओ कितने मुखल्लिद हमारे यहाँ हैं। कहने हुजूर पता ही नहीं चलेगा आपको, इसलिए कि इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। कौन किसका मुखल्लिद है किसी को पता नहीं, सब नियत कर लेते बस जी, नियत कर लेते। कहा अच्छा, बहुत तवज्जो के बात सुनी, बहुत तवज्जो से। तकलीफ क्या है? बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊं। कहा अच्छा, क्या इसका मतलब है कि मेरे कमांडोज में 10 कमांडो जो हैं उसमें एक तकलीद करता है, शिया हो अंदर से इमाम खुमैनी की? कहा जी हुजूर, अगर इमाम खुमैनी कह देंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मार दो, तो वहीं निकाल के आपको मार देगा, आपका कमांडो, क्योंकि उसके दिल पर उसके मर्जा की हुकूमत है, आपकी नहीं है। तो उसने कहा कि सब जगह ऐसे। कहा तो उन्होंने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, ये तकलीद हो रही? कहा ये कब तक चलेगा ये तकलीद का मामला? क्या हुजूर जब इनका 12वां पर्दे से नहीं आ जाता, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, जब तक इनका 12वां पर्दे से नहीं आ जाता तब तक ये तकलीफ चलेगी। जिस दिन वो आ जाएंगे, ये जितने मुक़ल्लिदीन को लेके हर मर्जा उनसे मिल जाएगा जाके। अच्छा, तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि तकलीद नहीं हो रही है, पर्दे वाले के सोल्जर्स तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब वो ज़हूर करेंगे, आवाज़ देंगे, तो अफ्रीका के जंगलों से निकलेगा, हमारे शहरों से निकलेगा, वाइट हाउस से निकलेगा, हमें पता नहीं, और उनकी फौज तैयार है।
अब आप समझ गए, तकलीद नहीं बल्कि हर मुक़ल्लिद इमाम ज़माना का एक फौजी है। यानी मुक़ल्लिद इज़ द सोल्जर ऑफ इमाम ज़माना, अपने इमाम का सोल्जर है। बस उसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ और इमाम आएंगे तो यहूदियत को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब हम गाफिल बैठे हुए हैं, उनकी फौज तैयार हो रही है, वो पर्दे में है तो क्या काम हो रहा है। ये दीन को जोड़े हुए मर जा, ये इनको बहकने नहीं देते। तो काफिर उसने बिलियंस डॉलर पास किए, कहा कि लोगों को पैसा दे के ये समझाओ इनके मुकर्रीन को कि मरजइयत की ज़रूरत नहीं है अभी, जब इस कौम को मर्जा से अलग कर देंगे ये कौम लावारिस हो जाएगी। लिहाजा बिलियंस डॉलर खर्च किए गए कि जाकर मिंबरों से बोलो कि क्या ज़रूरत है मर्जा की। अब अगर कहीं कोई मिंबर से मर्जा के खिलाफ बोलता हुआ दिख जाए तो समझना मौलवी नहीं बोल रहा है, अमेरिकन डॉलर बोल रहा है। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहीं अगर ऐसा हो जाए समझ लेना ये किसी यहूदी के एजेंट का काम है, लेकिन मर्जा के खिलाफ। सी जुमा इमाम के ज़ोहर में होगी जब ज़ोहर करेंगे, उससे पहले ये भी एक आवाज़ आई थी, सुन लीजिए ये भी, क्योंकि जुमा में सबसे बड़ा इज्तिमा है आपका, दूसरों के जुमा से बड़ा इज्तिमा आपका है, क्योंकि दूसरे के हर कदम पे जुमा है। आपका 3 मील के फासले पे दूसरा जुमा नहीं होता। ताकत बढ़ाने के लिए ना कि देखो कितना बड़ा मजमा। लिहाजा हर वो जगह जो इमाम की तक़वियत के लिए उस पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा इसको जहन में रखिएगा। हर सोल्जर के, इसलिए कि अगर एक भी भेजा, इसलिए अगर एक भी मुक़ल्लिद को मरजइयत से अलग कर दिया गया तो अमेरिका कहता हमने आज ही एक सोल्जर मार दिया। यानी एक को गुमराह कर दिया तो एक सोल्जर मर गया, तकलीफ खत्म। अब जाहिर है तकलीफ खत्म तो पूछेगा किससे? इमाम पर्दे में, जिससे पूछता था उससे राब्ता तोड़ लिया। तो हम जिस हद चाहेंगे इसको लेके चले जाएंगे। इमाम के मानने वाले, इमाम के मानने वाले आप हैं, सबसे ज़्यादा अपने इमामों की पैरवी की तरफ आगे बढ़ी है। वैसी पैरवी चाहिए जैसे मेरा इमाम चाहता है। कोशिश कीजिए कि अपने इमाम के रास्ते पर चलें, ताकि जब वो ज़हूर करे तो राहें हमवार हों। अपने माहौल को अच्छा बनाइए ताकि वक्त का इमाम आ जाए। अपनी इबादत गाहों को अच्छा बनाइए, अपने अज़ा खानों को अच्छा बनाइए। इन्हीं जगहों पर तो इमाम आएंगे ना। इनको तासुब से पाक कीजिए ताकि वक्त का इमाम आ सके। जब तक ये जगह तासुब से पाक नहीं होंगी तब तक आपका इमाम नहीं आएगा। इसलिए कि इमाम आए तो किसके पास आए? जिसके पास आते हैं तो दूसरा अलग है। हम कम से कम एक जगह इकट्ठा हो गए तो आवाज़ दे, या इमाम ज़माना आप तशरीफ़ लाइए। जी, इमाम को किसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी बड़ी ताकत है। वो सिर्फ आपसे मोहब्बत चाहते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुंतकी में आले मोहम्मद है, ये यस और नो में बात करेगा। 11 इमामों ने शहादत दे दी, इसे भूखा नहीं रहना, इसे प्यासा नहीं। मुंतकी में ये वो है कि जो 1400 साल से अपने बाबा पे रो रहा है, अपने जद पे रो रहा है, जो रोते रोते ये कह रहा है कि मेरे जद के उस जिस्म को सलाम, न घोड़े के जीन पे था न ज़मीन पे था, उस जिस्म को मेरे जद के सलाम। और आप भी उस जद के, उसके जद के उस जिस्म पर रोते हैं जो ना घोड़े के जीन पे था ना ज़मीन पे, यानी तीरों पे जो जिस्म मुअल्लक़ था। आपसे ज़्यादा तो इमाम किसी से पुरुम्मीद नहीं होंगे ना, आप ही हैं जो 12वें इमाम, जिनकी नज़र है आपके ऊपर। यही वजह थी। इमामत क्या है इसकी अज़मत ज़ैनब ने बताया करबला में। जनाब ज़ैनब ने इसकी अज़मत बताई है
किसी ने कहा कि जलते हुए खैमे में ज़ैनब जाती थी और आती थी। पूछा किसी ने, बीबी क्या कोई कीमती चीज अंदर रह गई है? आप शोलों के दरमियान चली जा रही हैं। शोलों के दरमियान आप चली जा रही, फिर आती है। अचानक क्या देखा कि एक मर्तबा वो बीबी किसी को सहारा देकर या अली या अली या अली खैमे से निकली तो लोगों ने देखा एक बेहोश बीमार है जिसे लेके आ रहे। यह है वक्त का इमाम जिसकी ज़ैनब ने हिफाजत की करबला से कूफा, कूफे से शाम तक। हमें अपनी बच्चियों को सकीना का दर्स देना चाहिए, अपनी बहनों को ज़ैनब को दर्स देना चाहिए कि कनीज़ी सीखे तो ज़ैनब से, बच्चियां कनीज़ बने तो सकीना की कनीज़। ठीक, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक बीमार को बचाते हुए ले जा रही है। क्यों लेके जा रही है? इसलिए कि यही निशानी है, यही हादी है, यही दीन का रहबर है, इसी से नस्ल इमामत चलेगी। ज़ैनब ने पूरी ताकत खुद ताज़ियाने खाती थी, कोशिश करती थी बीमार को कोई ताज़ियाना ना मारे। ज़ैनब खुद ताज़ियाने खा लेती थी, सकीना को नहीं लगने देती थी। एक तरफ भाई की अमानत, अल्लाहु अकबर, सकीना की भी हिफाजत, हुसैन के बेटे की भी हिफाजत, हुसैन की बेटी की भी हिफाजत। कितना जख्म ज़ैनब को लगा था मुझे नहीं मालूम। अजीजों, मैं सोचता था कि ज़ैनब की पीठ पे कितने ताज़ियाने लगे थे, मुझे नहीं, लेकिन उसका अंदाज़ा इतने ही लगे थे ताज़ियाने कि ज़ैनब ने एक फ़िक्रा कहा था ना जब मदीने पहुंची थी कि सबको हटाओ, हम नाना को एक निशानी दिखाएंगे। हाँ जी, करबला से कूफा, कूफे से शाम, कैद खाने में बीबियां बैठी हैं, इनके दरमियान एक बच्ची जिसको सकीना कहते हैं। मुझे सकीना पे ज़्यादा तरस इसलिए आता है कि पूरे कैदियों में किसी को इस बात की ख्वाहिश नहीं थी कि हम मदीने जाएंगे। न जाने ये बच्ची मदीने के लिए क्यों तड़पती थी। ऐसा लगता था इस बच्ची को एहसास हो गया था कि अब मेरी बहन सुगरा मुझे नहीं मिलेगी। बार बार ये बच्ची किसी न किसी बहाने से मदीना को याद कर लेती थी और कहती थी पुप्पी अम्मा मदीने कब जाएगी। अक्सर शाम को जानबूझकर, चूंकि मदीने को याद करना है ना, सकीना जिंदान के दरवाजे पे बैठती थी। शाम हो गई, परिंदे वापस जा रहे, आहिस्ते आहिस्ते जल्दी से आवाज देती थी, पुप्पी अम्मा जल्दी आइए, पुप्पी अम्मा ये बताइए परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी अपने घरों को जा रहे हैं। फिर चेहरा देखती थी, पुप्पी अम्मा हम अपने घर नहीं जाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। अज़ीज़ों, क्या सकीना वतन गई? नहीं मिलता मुझे। क्या सकीना को वतन नसीब हुआ? नहीं, बल्कि तारीख ने लिखा एक क़यामत की रात आई, क़यामत की रात आई है जब सकीना चीख कर उठी है निस्फ़े शब में, हाय बाबा, हाय बाबा। इस तरह बिलक के सकीना को रोते नहीं देखा किसी ने। बीवियों ने संभाला, बेटी खैरियत तो है? कहा फूफी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था, फूफी अम्मा मेरे बाबा ने मुझे गोद में लिया था, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ चला गया? अल्लाहु अकबर। बच्ची ख्वाब से उठी है, इतने रोने की आवाज बुलंद हुई कि कसरे यजीद से टकरा गई। यजीद ने पूछा क्या बात है, ये आधी रात को बीवियां क्यों रो रही है, पता लगाओ। पता लगाया, किसी ने आके कहा यजीद, सकीना के उसके बाबा याद आ गए।
तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि यजीद ने सर भेजा था कि ले जाओ शायद तसल्ली हो जाए देखकर। मैं कहता नहीं यजीद नहीं, तो तसल्ली के लिए उसने नहीं भेजा था। इस जालिम ने तसल्ली के लिए सर नहीं भेजा था, इसलिए कि तसल्ली के लिए किसी बच्ची के पास सर नहीं भेजा जाता है। हमारे यहाँ का दस्तूर है, अगर कोई बुजुर्ग मर जाए, उसकी कोई छोटी बच्ची हो, तो लोग कहते हैं इसे लेके जाओ, जब तक दफन ना हो जाए तो लेके ना आना घर में, है ना। इसलिए कि बच्ची बार बार पूछेगी ये मर गए, ये कहाँ चले गए, सवाल करेगी ना, लिहाजा हटा दिया जाता बच्चों को मैयत से, इसलिए कि बच्चे मैयत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब आप सोचिए, जिस बच्ची ने मुकम्मल हुसैन को देखा था, जब उसके पास कटा हुआ सर आएगा, उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। जैसे ही सर आया, सैयद सज्जाद ने संभाला अपने को, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सर लिया, सीने से लगाया, सकीना की तरफ मुड़े, मेरी बहन सकीना, लो तुम्हारे बाबा आ गए। अजीजों, अब सोचिए सकीना पे क्या गुजरी। तारीख में लिखा, सकीना रोते रोते सकीना ने हुसैन के रुखसार पे अपने रुखसार रख दिए। बीवियां समझी सो गई, सबने कहा रहने तो सकीना सो गई। अज़ान सुबह आई, अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। रबाब ने चाहा सकीना का बाजू पकड़ के उठाए, बेटी अजान हो रही है। बस जैसे बाजू पकड़ा, चीख कर पीछे हटी, हाय सकीना। ज़ैनब घबरा गई, उम्मे रबाब खैरियत तो है? कहा जल्दी आइए, सकीना मर गई। हाय सकीना मर गई। जज़ाकल्लाह 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 खैरल जज़ा। खुदा कभी तुम्हें गम ना दे, कभी कोई मुसीबत ना दे। हर मुसीबत से तुम दूर रहो। अगर कोई गम हो तो हुसैन इब्न अली का गम हो, बस हमारी दुआ। सकीना, मैंने एक जुमला कहा था ना, आज यहाँ एहसास हुआ है मुझे। यजीद ने कहा गुस्ल कफन का इंतजाम किया जाए। अकेली कैद खाने में बच्ची है, सुन लीजिए। गुस्ल देने के लिए सकीना को आमादा किया गया। मैंने एक जुमला कहा था कि क्या वजह थी, ज़ैनब को कितने ज़ख्म लगे मुझे पता नहीं, लेकिन कैद खाने में हमें एहसास हो गया कि ज़ैनब को कितने ज़ख्म लगे। सुनिएगा, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने चाहा सकीना का कुर्ता उतारे, तो कुर्ता जिस्म से चिपका हुआ था। कुर्ता जिस्म से चिपका, यानी सकीना को इतने ताज़ियाने लगे थे कि कुर्ता जिस्म से चिपक गया था। अब ये बेबियां रुखसत हो रही हैं, रुखसत हो रही है। हमारियाँ सज गई, हमारियाँ सज गई, एहतमाम हो गया। बीबियाँ हमारियों पे बैठ गई। ज़ैनब को ख्याल आया बीबियों को शुमार कर लिया जाए, सब बैठ गई या नहीं। हमारी का एक एक पर्दा उठाती, नाम लेके पूछती है, उम्मे लैला सवार हो गई ना, उम्मे कुलसुम तुम सवार हो गई ना, माँ की कनीज़ फिज़ा आप सवार हो गई ना। एक हमारी का पर्दा उठाया तो उसमें एक बीबी नहीं थी। गौर किया तो देखा रबाब हमारी में नहीं, रबाब हमारी में नहीं। ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया, भैया की अमानत भाभी रबाब कहो।
काफिला जा रहा है, कहीं रबाब दिखाई नहीं देती। इतने में ज़ैनब ने महसूस किया दूर जिंदान से किसी बीबी की रोने की आवाज आ रही है। दूर जिंदान से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। दौड़ी हुई जिंदान में गई, क्या देखा, एक बीबी है जो कब्र सकीना से लिपटी और लिपट कर यही कह रही है, सकीना तुम कहती थी ना हम मदीने कब जाएंगे बेटी, ए मेरी बेटी तेरी मां मदीने जा रही है, सकीना मदीने नहीं चलोगी। सकीना मदीने नहीं चलोगी। रबाब, ज़ैनब आगे बढ़ी, रबाब बाजू पकड़ा, भाभी रबाब चलिए काफिला तैयार है। दिल फट जाता है रबाब का जुमला सुन के। चेहरा देखा, देखकर कहा शहजादी ये बताइए मैं मदीने क्या करने जाऊं, मैं मदीने किसके पास जाऊं? जब मैं मदीने से चली थी मेरे पास तो अमानतें थी, मेरा असगर करबला में सो गया, मेरी सकीना कैद शाम में, ए ज़ैनब, अरे मेरी मांग भी उजड़ गई, मेरी गोद भी उजड़ गई, अरे रबाब जाए तुम्हें सयालमुल्लज़ीना। हमको है अपनी जान से प्यारा गमे हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।